नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा पार्ट 3। तो अब हम आ गए यहाँ पे। ये जो आप देख पा रहे होंगे अंदर आपको एक जंगली मुर्गा दिखाई देगा और उससे आगे निकल गए तो यहाँ पे कुछ मटका टाइप का बना हुआ है और ये छोटे-छोटे 2-4 चिड़िया इसमें रखी हुई थी और इसी के जो आगे है यानी इसके साथ में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े-बड़े शुतुरमुर्ग हैं। और ये काफ़ी लंबाई है इसका गर्दन, बहुत ही जिस तरह ऊँट का है ना, इतने लंबी तो उसका गर्दन है और बहुत ही बड़ा पक्षी का तरह दिख रही है। तो अभी मैं आपको पीछे दिखाने की कोशिश करती हूँ, तो देखती हूँ कि पीछे से आपको दिखती है क्या? यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब 3-4 एक साथ में हैं। पर लगता है कि आपको पीछे से नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए मैं वैसे एक बार मतलब इस तरह दिखा देती हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4-5 हैं और उसके आगे हम निकल गए तो हमें दिखाई दिया यहाँ पे वो एक टाँग वाली जो बत्तख बोलते हैं ना, जिसको जो पानी में एक आँख मीच के मछली वगैरह पकड़ते हैं, वो है। यहाँ पे 2 ही था और उसके आगे आप देख सकते हैं ये है जंगली बत्तख जो कि उड़ जाते हैं, तो इस वज़ह से उनको ऊपर से भी मतलब जाली लगा रखे हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वही शुतुरमुर्ग है और साथ में यहाँ पे एक जंगली मुर्गा है जो कि अच्छी तरह नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ शुतुरमुर्ग की अंडे। और यहाँ पे जो शुतुरमुर्ग है ना, ये पता नहीं क्या बोलते हैं, शुतुरमुर्ग के जैसे ही है, सभी शुतुरमुर्गी बोल रहे थे। लेकिन ये इसका जो गर्दन है उन शुतुरमुर्ग की तुलना में बहुत ही कम है। यानी कि बहुत छोटा है। आपने अभी देखा था जो शुतुरमुर्ग मैंने अभी दिखाया था आपको, उसकी तुलना में इसका बहुत ही गर्दन मतलब छोटा है। जैसे कि हिरन और वो दूसरा वाला डार्क वाला हिरन था ना, दोनों में अंतर था, ऐसा ही है। लेकिन मुझे नाम तो नहीं पता और अगर आपको पता है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे अंडे हैं और वो उन्हीं मतलब जो भी है उन शुतुरमुर्ग का ही है। और यहाँ पे हम क्या है, निकलने से पहले बाबू को थोड़ा-सा पानी-वानी पिला रहे थे क्योंकि उनको प्यास वगैरह लग गई थी। और उसके बाद में फिर से हम यहाँ गेट की तरफ जा रहे हैं और फाइनली हम गेट से निकल चुके हैं। तो दोस्तों यही थी हमारे चिड़ियाघर के अंदर की जो भी आपने देखा पक्षी। और उसके बाद हम आ गए दूसरे चिड़ियाघर के साथ में, थोड़ा-सा और बना हुआ है वहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हाइट कलर की 2 मुर्गे सा देखें जो कि जंगली था और बत्तख है। ये जो नॉर्मल बत्तख है ना, वैसा ही है और यहाँ पे रखी हुई है। ये चिड़ियाघर के जस्ट मतलब सामने जो हम पहले गए थे, हमें एंट्री नहीं मिला था बिना कार्ड के। एक्चुअली का कार्ड वो दूसरी वाली तरफ है ना, वहाँ पे बनता है। इस वजह से फिर एक ही कार्ड से आप दोनों जगह देख सकते हैं। तो देखिए ये है वो मुर्गा जो पिंजरे में है। यानी अगर आप एक बार टिकट कराओगे ना तो उस टिकट से आप अभी जो मैं आपको पक्षी वगैरह दिखा रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हैं और दूसरा जो अभी हमने चिड़ियाघर देखा तो वो भी देख सकते हैं। यानी एक ही कार्ड से आप दोनों चीज़ें देख सकते हैं। तो फिलहाल हम दूसरी जगह हैं और दूसरी जगह पे यहाँ पे पक्षी वगैरह देखने को मिलेंगे आपको। तो देखिए कितने तरह के पक्षी हैं और ये भी कोई जंगली पक्षी है। इसका पूँछ देखिए कितना लंबा है और देखने में कितना सुंदर लग रहा था। इसके साथ ही साइड में था तोता। तो देख सकते हैं तोता भी इसमें बहुत सारे हैं। ये कुछ तो उल्टा लटका हुआ है तो कुछ सीधे है। ये तोते क्या, इन लोहे का जो तार है उसे काटने की बहुत ही कोशिश कर रहा था, लगातार प्रयास कर रहा था, लेकिन लोहे का तार तो कटेगा नहीं। और उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं मोर है और बहुत सारा मोर है, एक दो नहीं। देखिए छत के ऊपर जो दिख रही है आपको वो बहुत सारा मोर है, लेकिन ऊपर से है ना जाली लगी हुई है तो ये उड़ नहीं पाएंगे। ऊपर तो चढ़ी हुई है लेकिन उड़ने में मतलब असमर्थ है। और यहाँ पे फिर से एक बार वही आ गई, यानी शुतुरमुर्ग की तरह ही है लेकिन ये शुतुरमुर्ग नहीं है, पर पता नहीं क्या है। तो दोस्तों उसके बाद में हम यहाँ पे आ गए वापस से एक बार पक्षियों के पास में और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पता नहीं कौन सी पक्षी है, मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे भी कई तरह की यानी कई प्रजाति की पक्षियाँ थी। और उसके बाद में फिर से एक बार हम जा रहे हैं आगे और यहाँ पे भी सेम ही पक्षी रखी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक दो बत्तख या जो राजहंस बोलते हैं ना, ये राजहंस रखी हुई है और यहाँ पे जो राजहंस की संख्या है बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन पानी बिल्कुल ही नहीं है। और जैसा कि आपको पता है जो राजहंस या बत्तख वगैरह होती है वो पानी में सबसे अच्छा रहता है और उनका जो काम है वो 24 घंटा पानी में रहता है, मछली वगैरह खाता है। लेकिन वहाँ पे ना तो पानी की व्यवस्था थी
और ना ही कुछ मछली वगैरह। तो ये लोग वैसे ही ऊपर से दाना वगैरह या फिर कुछ खाने को देते होंगे। और यहाँ पे है कुछ कबूतर, वाइट कलर के कबूतर, ब्लैक कवर कलर के कबूतर। और यहाँ पे है खरगोश, एक ब्लैक कलर का खरगोश है, 2 वाइट कलर का खरगोश है। उसके साथ ही जो सबसे ज़्यादा खतरनाक मुझे लगा वो है ये, एक मटका टाइप का बना हुआ है जिसके अंदर एक कोबरा सा दिख रहा है। अब कौन-सी प्रजाति का है ये तो नहीं पता, लेकिन एक साँप है बहुत ही बड़ा। तो उसको देखने के बाद में थोड़ा डर सा लगा और बहुत ही मतलब बुरा फ़ील हुआ कि आप देख सकते हैं कि ये लोग कैसे रखते हैं। और तो फिर उसके बाद में हम आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद में जो सबसे बड़ा और मेन खतरनाक का था अब तक की ज़ू में, वो है ये हमारा अजगर। मैंने अपनी खुद की लाइफ़ में पहली बार अजगर देखा है और देखने के बाद में मुझे तो होश ही उड़ गई। बहुत ही बड़ा और बहुत ही भयानक था, क्योंकि उसका सिर्फ़ पूँछ इतना मोटा था और जो सामने का हिस्सा तो पता नहीं कितना बड़ा होगा। उसके बाद हम निकल गए ज़ू से निकलने के बाद में यहाँ पे आ गए, ये अल्बर्ट हॉल बोलते हैं शायद इसको। तो यहाँ पे आने के बाद में हमें मतलब अंदर जाने की इच्छा तो थी, लेकिन शाम ढल चुकी थी तो हम अंदर नहीं गए। यहाँ पे सोनू ने, ये जो आप कबूतर देख पा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा उसने दाना डाला, गेहूँ वगैरह जो भी डालते हैं। दाना डालने के बाद में बच्चे थोड़ा-सा मस्ती कर रहे थे और हम सोच रहे थे अब है ना घर जाएँगे, क्योंकि अगर हम इसमें जाएँगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएँगे। तो इसमें कभी और चले जाएँगे, यानी कभी और आएँगे तब जाएँगे। तो इसके पापा बोल रहा है क्योंकि शाम हो रही और ठंड के दिन है तो वैसे भी शाम जल्दी ढल जाती है और ठंडी हवा लगने की वजह से बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। तो हाँ, जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा और हमारे घर यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। तो इस वजह से यानी कि आप ऐसा मान लीजिए 40 मिनट लगती है हमें बाइक पर, वो भी 50-55 की स्पीड में। तो जी फाइनली दाना वगैरह देने के बाद आप देख सकते हैं बाबू बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा है और उसके बाद में हम थोड़ा बहुत सोच रहे हैं कि पार्क में कुछ बच्चों को खिला के उसके बाद ले चलते हैं, क्योंकि ये लोग जो है सुबह से भूखे हैं और भूखे होने की वजह से हो सकता है अगर रास्ते में ये रोने लगे तो रास्ते में, बीच रास्ते में खिलाने का कोई मतलब प्रबंध नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से थोड़ा बहुत खिला के ले चलेंगे तो सही रहेगा। पेट भरा हुआ रहेगा तो या तो बाइक पे सो जाएगा या फिर मतलब जो भी हो, जग भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, रोने का प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं घर से दूध को गर्म करके लाई थी थर्मस में और 2 एप्पल लेके आई थी और साथ ही 2 बिस्किट का पैकेट लाई थी। तो आप सभी को पता ही होगा, बच्चे लेकर अगर हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे बच्चों की सारे खाने-पीने का सामान या फिर कुछ भी सेफ्टी का मेडिसिन वगैरह साथ में लेके चलते हैं, डायपर वगैरह। तो वैसे मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मेरी सामान इतना ज़्यादा हो जाता है कि पूछो ही मत। तो यानी जो ज़रूरत के सामान है वो तो लेके जाना पड़ेगा। और देख सकते हैं जो हमारी सूर्यदेव है अस्त हो रही है तो कितना सुंदर लग रही है। इसके साथ ही ये पक्षियाँ उड़ रही है तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और बातों ही बातों में देखिए कितना ज़्यादा शाम ढल चुकी है, लोगों की परछाई तक दिखाई दे रही है। तो जी चलिए अब फिर से चलते हैं एक बार गार्डन की तरफ और बच्चों को खाना खिला के उसके बाद में हम रवाना हो जाते हैं। नहीं तो रात होने की वजह से फिर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और 7 बजे सभी की कंपनी वगैरह जो है छूटना चालू हो जाती है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं एक बार गार्डन में, लेकिन पास में जो है एक पापड़ वाले की दुकान है तो पापड़ खाने के लिए सोनू बोल रहा था तो मुझे लगा कि एक बार चलते हैं। उससे पहले बच्चे जो है घोड़े पे बैठने की जिद कर रहे थे। यहाँ पे घोड़ा मिल जाता है जो कि बिठाते हैं, पैसा ज़्यादा नहीं और मीडियम भी नहीं, मतलब हाँ ठीक है। 100 रुपए लेते हैं और थोड़ा-सा चक्कर कटाते हैं 2 मिनट तक, उसके बाद में फिर छोड़ देते हैं। तो फाइनली हम दोनों बच्चों को बिठाए थे तो दोनों बच्चों को उन्होंने 100 रुपए लिया था। तो मतलब 5 मिनट जितना चक्कर उन्होंने लगा लिए घोड़े पे बिठाकर। और ये घोड़ा जो है थोड़ी दूरी तक जाता है, आपको अभी दिख रहा होगा एक बलून सा उड़ रहा है, वहाँ पे सर्कल है। ये सर्कल तक जाएँगे उसके बाद में वापस से यही लेके आएँगे। तो जब तक ये वहाँ तक जा रहा है, मैं तो नहीं चल सकती, तो उसके पापा को बोला बच्चे गिर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाइट है और फिर थोड़ा हिलता भी है ना घोड़ा जब चलता है। तो मुझे तो डर सा लग रहा था तो उनके पापा को साथ में भेज दिया है। और देखिए अभी मुझे तो आता हुआ दिख गया है ये, आपको भी दिख रहा होगा ये घोड़े पे, मतलब ये जाके वापस से आ गए हैं। तो अभी भी बाबू हिल रहा था तो बोल रहा है कि जगह तक ले चलो।
तो वो भी बोल रहे थे कि आप एक बार पकड़ लो, नहीं तो वो तो जो है घोड़े वाले भैया, वो तो घोड़े की जो है लगाम बोलते हैं ना उसको, तो लगाम पकड़ के वो तो चल रहे हैं। और इसके पापा जो है बच्चों के दोनों पैरों को पकड़ रखे थे, ताकि जिस टाइम घोड़े थोड़ा सा हिले तो बच्चे डर ना जाए और बच्चे गिर ना जाए इतने ऊंचे के सफ़र में। तो फाइनली जो है जगह पे पहुंच गए और मैंने इधर पापड़ ले लिया था। और पापड़ लेने के बाद में मैं भी जा रही हूँ गार्डन में। यहाँ पे उसके पापा जो है दोनों बच्चों को लेकर पहले ही पहुँच गए थे। और ये है पापड़ जो कि यहाँ पे मिलता है। मैंने फीका वाला लिया है। वैसे इसके ऊपर नमक और मिर्ची छिड़क देते हैं, लेकिन मैंने फीका इसलिए लिया है क्योंकि बच्चे जो है मिर्ची नहीं खाते हैं फ़िलहाल अभी। और छोटू तो बिल्कुल ही नहीं खाता है, पर दोनों भाई पापड़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटू को बहुत ही मज़ा आ रहा है और उसे पापड़ लगता है कि काफ़ी अच्छा लगा। और सारे दिन की भूखी होने की वजह से उन दोनों बच्चों ने मतलब बहुत ही अच्छी तरह पापड़ खाए हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, देख सकते हैं बिस्किट और एप्पल वगैरह मैंने यहाँ पे काट लिया है। बिस्किट भी उन लोगों ने खा लिया है और लेकिन है ना, उन लोगों ने एप्पल नहीं खाया है। और अभी हम सब खा ही रहे हैं। जिनको जितना खाना था उन्होंने उतना खा लिया है, यानी जो बच्चों की बात हो रही है। उसके बाद में मैंने दूध ठंडा करके छोटू को पिला दिया था, थोड़ा सा दूध बच गया था। तो यहाँ पे सोनू पी रहा है, लेकिन सोनू का आदत है वो बैठ के कभी भी मतलब दूध नहीं पीता है। वो हमेशा सो के ही पीता है, और वो भी निप्पल में, इतना बड़ा हो गया उसे कितना ही कह लो नहीं सुनता है। तो वो उसके पापा की गोद में सो के उसके बाद पी रहा था और उसने पी लिया। उसके बाद में हम आ गए, सब कुछ मतलब समट सुमट के आ गए रास्ते की इस तरफ, क्योंकि इस तरफ से बाइक का जो है राइट साइड होती है। तो इस तरफ हम वेट कर रहे हैं कि उसके पापा आ जाए, उसके बाद में मतलब चलेंगे। तो ये बाइक लेने के लिए गए हैं, जहाँ पे बाइक वो रखते हैं ना पार्किंग के लिए। वो थोड़ा सा दूर है और यहाँ पे जो है बाइक की पार्किंग फाइनली है नहीं, क्योंकि अगर खड़े कर देते बिना पार्किंग की तो वो बाइक वाला आके उठा के लेके जाते हैं, जो नगर निगम वाले होते हैं। तो आप देख सकते हैं हम घर के लिए निकल गए और शाम ढल चुकी थी। तो दोस्तों फाइनली हम घर पे आ चुके हैं और मैंने यहाँ पे ड्रेस वगैरह वापस से घर की पहन लिए। मेरा ठंड में बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है। मैं कहीं भी जाती हूँ ना सर्दी के मौसम में, तो मेरा जो है सर दर्द मतलब ये प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। तो ये क्या, सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। अभी डिस्प्रिन ली है, कहते डिस्प्रिन नहीं लेना चाहिए, मैं दूसरी मेडिसिन लेती हूँ, लेकिन इस टाइम मेरे पास वो है नहीं। तो एक ही डिस्प्रिन थी तो फिर मैं वो ले ली। और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, देखते हैं क्या होता है, आराम मिलता है कि नहीं मिलता है। और मैंने फिर चाय भी बना के पी लिया है। और यहाँ पे बच्चे जो है आने के बाद में थक गए हैं, देखिए दोनों जने। ये छोटू तो हमारा सो चुका है और ये जग रहा है। छोटू तो बाइक पे सो गया है और सोनू भी बाइक पे सो गया था, लेकिन सोनू घर पे आने के बाद जग गया है और छोटू अभी भी सो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।